नमस्ते। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। कस्टमरी मोरालिटी कैनॉट बी ए गाइड टू मॉडर्न लाइफ। इस दुनिया में नैतिकता के बिना मनुष्य एक जंगली जानवर के समान है। फ्रांसीसी लेखक अल्बर्ट कैमस का यह कथन मानवीय समाज में नैतिकता के महत्व को दर्शाता है। वस्तुतः नैतिकता के कारण ही किसी मनुष्य व्यवहार मानवीय हो पाता है। अगर संसार में नैतिकता की समाप्ति हो जाए तो मनुष्य की स्थिति उन जानवरों के समान हो जाएगी जिन्हें अपनी ही प्रजा से भय उत्पन्न होगा और एक का दूसरे के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। नैतिकता व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर संकट या द्वंद की स्थिति में होता है तब नैतिकता उसे भली भांति सही में गलत में अंतर करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जब नैतिकता में रूढ़ियाँ व्याप्त हो जाती है तब वह व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन न करके कई व्यक्तियों और समुदायों के शोषण व अत्याचार का आधार बन जाती है और जो अंततः व्यक्ति के अधिकारों व गरिमा का उल्लंघन करती है। उपयुक्त विषय वस्तु के संदर्भ में संदर्भित पक्षों पर चर्चा करने से पूर्व हम रूढ़िगत नैतिकता, आधुनिक नैतिकता इत्यादि पक्षों को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः नैतिकता को उन नैतिक सिद्धांतों या मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अच्छे और बुरे तथा सही और गलत मार्गों का वर्णन करते हैं। नैतिकता का वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों को निर्धारित करती है और प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार उसी के अनुसार विनियमित रहे। हर समाज तत्कालीन समय में अपनी ज़रूरतों के अनुसार मूल्यों व सिद्धांतों का निर्माण करता है। हालांकि उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बिना मूल्यांकन आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पश्चात पुराने पड़े गए मूल्यों और सिद्धांतों की समाज में कोई ज़रूरत नहीं रहती। इसके बावजूद इन मूल्यों, सिद्धांतों व व्यवस्था को मानव समाज में नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक माना जाता है और तब ये वे रूढ़िगत नैतिकता का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे प्राचीन काल में पशुओं की बलि की प्रथा शायद इसलिए चलाई गई थी कि उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके, किंतु वर्तमान में धार्मिक पर्व के नाम पर भी उनकी बलि देना निश्चित रूप से रूढ़िवादी नैतिकता को दर्शाता है। अध्यात्म है कि आधुनिकता एक सोच और एक विचार है जो व्यक्ति को दुनिया के प्रति अधिक जागरूक व मानवीय दृष्टिकोण जीने का सही मार्ग दिखाती है। अतः आधुनिक जीवन में प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग कर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व जैसे मूल्यों को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक क्यों नहीं हो सकती। अगर हम इस संदर्भ को समझने का प्रयास करें तो यह साफ नजर आता है कि आधुनिक जीवन में विवेकशीलता, तार्किकता व गतिशीलता इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अगर हम इन कसौटियों को रूढ़िगत नैतिकता को आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक समझें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि रूढ़िगत नैतिकता में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। जब यह रूढ़िगत नैतिकता समय के साथ आगे बढ़ती रह जाती है तो उन परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं परिवर्तित नहीं हो पाती है जो समाज के अनेक व्यक्तियों के शोषण व अत्याचार का आधार तैयार करती है। जैसा कि समाज में मध्यकाल तक स्त्रियों को घर की चार दीवारी में रखा जाता था और उनकी कोई भी बाहरी भूमिका निर्धारित नहीं की गई थी, परंतु स्वतंत्रता पश्चात महिलाएं घर से बाहर निकलकर कार्य करने लगी। लेकिन पुरुषों की यह रूढ़िवादी सोच व नैतिकता को यह कतई स्वीकार करने को नहीं थी कि महिलाओं की भूमिका घर के बाहर भी हो सकती है। सफलता समाज में संघर्ष की भावना पैदा करने के साथ इस परिवार विघटन को बढ़ावा मिला। विचारणीय बिंदु है कि रूढ़िवादी नैतिकता में सभी वर्गों और समुदायों की भूमिका नैतिकता के निर्माण में नहीं होती, जिससे वर्ग विशेष शोषण का अधिक शिकार होने लगता है। जबकि आधुनिक जीवन में निर्णय की प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे किसी वर्ग के शोषण की गुंजाइश नहीं रहती। वस्तुतः जीवन में महत्व संतुलन का है जो व्यक्ति को अति भोगवादी तथा चरम वैराग्यवादी परिस्थिति के मध्य रास्ता निकालता है। भारतीय व पश्चिमी नीति मीमांसा में संतुलन को अत्यधिक महत्व दिया गया। जैसे सुकरात जीवन के समय में संतुलन के लिए सद्गुणों के विकास पर बल देते हैं, तो वहीं गौतम बुद्ध मध्य मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति एवं आधुनिक जीवन में संतुलन की अत्यंत महत्ता है, क्योंकि व्यक्ति पर कार्य का बोझ अधिक होने के साथ ही उपभोक्तावादी संस्कृति उसे विभिन्न प्रकार की वस्तु प्रस्तुत कर रही है। इन परिस्थितियों में त्यागपूर्वक, संयमपूर्वक उपभोग की आवश्यकता है जो रूढ़िवादी नैतिकता नहीं बतलाती। इस संदर्भ में रूढ़िवादी नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। यह बात ध्यान देने योग्य है कि रूढ़िवादी नैतिकता में धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन्हीं परंपराओं व प्रथाओं के अनुसार वर्तमान समय के सामाजिक नियम व कानून बनाए जाते हैं, जबकि आधुनिक जीवन में धर्म का महत्व कम होने लगता है। साथ ही इन परंपराओं व प्रथाओं से समाज में किसी एक वर्ग या समुदाय का वर्चस्व स्थापित होता है। आधुनिक जीवन में यह प्रवृत्ति समाज में विषमता को बढ़ावा देगी। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और प्रथाएं तार्किकता और विवेकशीलता पर आधारित न होकर आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ और भावनाएं होती हैं जिनकी अभिव्यक्ति या पूर्ण व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है और जो व्यक्ति के जीवन में उत्साह के संचार को बनाए रखती है। रूढ़िवादी नैतिकता में नैतिकता के नाम पर मनुष्य इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर रोक लगा दी जाती है, जबकि आधुनिक जीवन में
में व्यक्ति उन प्रवृत्तियों की सहज अभिव्यक्ति करना चाहता है। इन संदर्भों में रूढ़िवादी नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर पाती। इसके अलावा रूढ़िवादी नैतिकता का जीवन निर्धारण यौन संबंधों के आधार पर करती है, परंतु आधुनिक जीवन में सहजता की व्याख्या सहज यौन अभिव्यक्ति के माध्यम में की जाती है। आधुनिक जीवन में नैतिकता का निर्धारण यौन संबंधों में से नहीं हो सकता। हिंदी के प्रसिद्ध कवि धर्मवीर भारती की ये पंक्तियाँ इस बात को बखूबी बयां करती है। न हो ये वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर पाप कैसे हो, नशों का रेशमी तूफान मुझ पर शाप कैसे। वह धातु है कि आधुनिक जीवन तीव्र परिवर्तन का दौर है। अतः एक ऐसी नैतिक व्यवस्था या नैतिकता ही इनमें आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है, जो समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए चले। इस नैतिकता के मूल्य व सिद्धांत अत्यधिक कठोर न होने के साथ ही उसमें लचीलापन मौजूद होने चाहिए और नैतिकता बाहर से थोपी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नैतिकता को आत्मसातीकरण करने वाली प्रवृत्ति की स्थिति में होना चाहिए। रूढ़िवादी नैतिकता अत्यंत कठोर होता है, बावजूद इसके इसे व्यक्ति पर थोपने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी नैतिक संहिता में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वह व्यक्तियों के शोषण का कार्य करती। भारत या पश्चिमी समाज महिलाओं पर समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नैतिकता के नाम पर ऐसे मूल्य व सिद्धांतों को समाज में आरोपित किया जाता है जो उनके शोषण का कार्य करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान में नारीवादी नैतिकता उन सभी मूल्यों, सिद्धांतों व नियमों की भर्त्सना करती है जिन्होंने उनके शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः ऐसी रूढ़िवादी नैतिकता जिसका आधार कुछ व्यक्तियों के हित में होने के साथ ही शोषण पर टिका हो, वह आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन कदापि नहीं कर सकती। इन परिस्थितियों को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध सटीक रूप से व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। अब यह सवाल उठता है कि अगर रूढ़िवादी नैतिकता जो आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, तो फिर कौन सी नैतिक व्यवस्था आधुनिक जीवन के मार्गदर्शन में सहायक हो सकती है। वस्तुतः नैतिकता देश, समाज और संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। एक संस्कृति में वो समाज में एक मूल्य नैतिक हो सकता है तो अन्य समाज में वह मूल्य अनैतिक हो सकता है। जैसे भारत में शाकाहार को एक मूल्य माना जाता है और व्यक्तियों को इसका पालन करने के लिए कहा जाता है, परंतु पश्चिम समाज में ऐसा कोई मूल्य नहीं और मांसाहारी भोजन करना कोई अनैतिक कृत्य नहीं। अतः आवश्यकता है कि हम एक ऐसी नैतिक व्यवस्था का निर्माण करें जो सार्वभौमिक हो, जिसके माध्यम से वसुधैव कुटुम्बकम या वह सर्वे भवन्तु सुखिनः का पालन किया जा सके। चूँकि आज विश्व ग्लोबल विलेज का बन गया ही परिस्थितियों में सार्वभौमिक नैतिकता की आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है, जिसमें सभी समाज व संस्कृतियों से अच्छे मूल्यों और सिद्धांतों को लेने के साथ ही रूढ़िवादी मूल्यों और नियमों का त्याग किया जाए। इस नैतिकता में सभी व्यक्तियों की भागीदारी आवश्यक के साथ ही नैतिक संहिता में समय समय पर व्यक्तियों के साथ संपूर्ण समाज के उचित विकास और प्रगति के लिए नैतिकता को निरंतर परिभाषित व परिवर्तित करने के अलावा प्रगतिशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्षतः नैतिकता व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने, शोषण करने, व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य ही न कर सके इत्यादि इन सभी का आधार न बने। इसके लिए आवश्यक है कि नैतिकता का मूल्यांकन समय समय पर किया जा सके, जिससे वह रूढ़िवादी नैतिकता को परिवर्तित न हो। रूढ़िवादी नैतिकता आधुनिक जीवन की समृद्धि व विकास पर रोक लगाने का कार्य करने के साथ ही समाज में कटुता, द्वेष इत्यादि को बढ़ावा देगी। आधुनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं जैसे पर्यावरणीय समस्या, नैतिक मूल्यों का ह्रास, समाज में बढ़ती विषमता, नित्य जातीय संघर्ष इत्यादि को समाधान में रूढ़िवादी नैतिकता मार्गदर्शन का कार्य ज़्यादा कदापि नहीं कर सकती। अतः नैतिक व्यवस्था बेहतर से अनैतिक बने और नैतिक न बने और आधुनिक जीवन का मार्गदर्शन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि समाज के विवेकशील पर लोग चर्चा और विश्रम की संस्कृति को बढ़ाएं तथा उसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो एवं मानव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों की सहज अभिव्यक्ति करने के साथ ही आधुनिक जीवन के साथ कदम ताल मिलाते हुए चले। थैंक यू।